डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विच इज अ नवरत्न पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे ये लोग काम करते हैं, जैसे मिलिट्री के जो कम्युनिकेशन, रेडार, नेवल सिस्टम्स पे, वेपन सिस्टम्स पे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज्यादातर ये जो नवरत्न कंपनीज है या महारत्न कंपनीज होती है ना, इनमें गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे प्रोबेशनरी जो ऑफिसर्स या फिर प्रोबेशनरी जो इंजीनियर्स की इन्होंने वैकेंसीज निकाली है, गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। तो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट के चक्कर में क्या होता है कि कट ऑफ अगर बहुत अच्छी गई है तभी कहीं ना कहीं आपके चांसेस रहते हैं। बट अगर आपकी अलग से इनकी वैकेंसीज आ रही है और आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी खासी है, मतलब गेट लेवल की प्रिपरेशन आपने कर रखी है, तो डेफिनेटली फिर आपको इनके लिए जाना चाहिए। अगर आपको प्रिपरेशन नहीं है तो फिर मैं बोलूंगा कि रहने दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है। लेकिन अगर आपकी उस लेवल की प्रिपरेशन है, आपने गेट एग्जाम दिया हुआ है, बहुत अच्छा रैंक या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज है, तो मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली फिर आपको इसके लिए जाना चाहिए। क्योंकि एक तो जॉब सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, पे स्केल भी बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा पर्क्स बहुत अच्छे हैं, और खासकर अगर मैं बात करूं कि टेक्निकल काम है तो डेफिनेटली आपको फिर इसके लिए जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे 340 के अराउंड वैकेंसीज हैं, जिनमें अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 175 है, मैकेनिकल में 109 है, और कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में भी ठीक ठाक है, 42 वैकेंसीज हैं। जो आपका ये पे स्केल इन्होंने सीटीसी बोला हुआ है, 13 लाख के अराउंड जो है वो आपका पे स्केल, और एज जो है वो 25 ईयर है। बाकी रिलैक्सेशन होती है जो कैटेगरी वाइज, बट मैं आपको यहाँ पे जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब 60% से अबव, और यहाँ पे बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इस तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स ही इसको अप्लाई करें। बट ठीक है, अभी तो आज से इसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई है, 24 अक्टूबर से तो स्टार्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि 14 नवंबर तक चलेगा। तो आप उससे पहले पहले अच्छे से एक बार गो थ्रू करके फिर इसको कर सकते हो। देन एलिजिबिलिटी का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें कोई ये एज वाला भी मैंने बता ही दिया, 25। बाकी जो है वो 3 साल की जो है वो, या 5 साल की जो है, या फिर किसी को 10 साल की भी यहाँ पे छूट है, वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। देन प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, अलग अलग जो है वो स्टेट्स में अलग अलग जगह पे यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रहने वाली है। लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर है, तो सफिशिएंट टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फीस की अगर मैं बात करूं तो 1000 प्लस जीएसटी। लो जी, यहां पे भी 18% जीएसटी आ गया, कारों पे जीएसटी कम हो गया, बट यहां पे जीएसटी कम नहीं हुआ। तो लो जी, जीएसटी के साथ जो है वो 1180 रुपए, जो जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, ठीक है। तो ये वाला जो है वो पॉइंट आप नोट कर सकते हो, तो इसीलिए ध्यान से इसको भरना, पहले नोट कर लेना। अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली मेरे को जाना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी है, तो फिर मैं बोलूंगा जरूर, या फिर प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जिसको है वही कर सकता है। अगर आपके पास है गट्स कि मेरे को 3 महीने के अंदर मेरे को प्रिपरेशन अच्छी करनी है, तो फिर मैं डेफिनेटली बोलूंगा इसके लिए आप लोग जा सकते हो। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 30% जो है वो एससी एसटी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होने वाला है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 5 टेस्ट सेंटर्स, ये तो ठीक है जी, ये लो, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे 120 मिनट्स का आपका पेपर है, और जिसके अंदर 125 क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले, मतलब 1 मिनट भी टाइम जो है वो पूरा नहीं होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 125 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, 125 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे टेक्निकल एजुकेशन वाले, ठीक है। टेक्निकल मतलब आपका वही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर को कंप्यूटर से रिलेटेड। बट कंप्यूटर के जो बेसिक है ना, जैसे डीएसए, प्रोग्रामिंग होगी, या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से डिजिटल वगैरह, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके रहते हैं। 25 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहने वाले हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब 125 मार्क्स का पेपर हो गया, और उसको करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम है। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। और सिलेबस इन्होंने बोला है कि शॉर्टली ये लोग वेबसाइट पे डाल देंगे। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो बेसिक, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, डिजिटल है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिदम है, सी प्रोग्रामिंग है,
इसके अलावा आपके पास जो है वो जितने भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, जो कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के वो तो रहेंगे, साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई करो, लेकिन पूरी उसके साथ मतलब कहीं ना कहीं पहले माइंड मेकअप करना जरूरी है कि मेरे को प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी जो है वो फॉर्म फिल करने का फायदा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं है। थैंक यू।